बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो चैनल जहां हम दुनिया के बदलते सियासी और माशी खेल को आम खबरों से हटकर एक गहने तज्जिए के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक इजलास या एक तकरीर नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तारीख का फैसला कुन मोड़ है। ब्रिक्स इजलास और चीन के सदर शी जिनपिंग का खिताब। ये इजलास बज़ाहिर माशी ताउन के लिए था, मगर दरअसल ये था $5 के खिलाफ ऐलान जंग, अमरीकी बालादस्ती को बराह रास्त चैलेंज और एक नए आलमी निज़ाम की बुनियाद। आइए कदम बे कदम समझते हैं कि हुआ क्या है, इसके असरात क्या होंगे और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये मौका है या ख़तरा। नाज़रीन, सबसे पहले समझना होगा कि ब्रिक्स है क्या। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने एक ग्रुप बनाया। 2010 में जनूबी अफ्रीका शामिल हुआ और ये ब्रिक्स कहलाया। मकसद था मगरबी निज़ाम के मुतबादिल के तौर पर अपनी मईशतों को मजबूत करना। ये ममालिक क्यों अहम है? दुनिया की 40% से ज़ायद आबादी इन्हीं 5 ममालिक में रहती है। दुनिया की 26% मईशत इन्हीं की है। तवानाई के बड़े ज़खायर, रूस का गैस, ब्राज़ील की ज़राअत, चीन की फैक्ट्रियाँ, भारत की IT और अफरादी कुव्वत, ये सब मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनते हैं जो अगर मुत्तहिद हो जाए तो अमेरिका और यूरोप के लिए हकीकी मुतबादिल बन सकता है। इस साल ब्रिक्स इजलास में एक तारीखी मोड़ आया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने तकरीर की जिसे माहिरीन डॉलर वॉर स्पीच कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें अब अपने उसूल बनाने हैं, हमें एक फैमिली की तरह काम करना है और हमें अमरीकी डॉलर की इजारादारी को ख़त्म करना है। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमरीका के आलमी मालियाती सिस्टम को खुला चैलेंज है। नाजरीन, ये समझना ज़रूरी है कि आखिर चीन और ब्रिक्स क्यों डॉलर को निशाना बना रहे हैं। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि अमरीका का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया की 80% तिजारत डॉलर में होती है। तेल सिर्फ डॉलर में ख़रीदा और बेचा जाता है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। स्विफ्ट सिस्टम यानी बैनुल अक़वामी अदायगी का नेटवर्क वाशिंगटन के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका किसी मुल्क को सज़ा देना चाहे तो वो डॉलर और स्विफ्ट के ज़रिए कर सकता है। ईरान, रूस, वेनेज़ुएला सब इसका शिकार हो चुके हैं। इसीलिए शी जिनपिंग ने कहा, हमें अपना सिस्टम बनाना होगा ताकि कोई हमें ब्लैकमेल ना कर सके। शी जिनपिंग और ब्रिक्स ने 3 बड़े फैसले तजवीज़ किए। नई करेंसी डॉलर के बजाय ब्रिक्स की अपनी करेंसी या मुश्तरका डिजिटल करेंसी। तिजारत में डॉलर की जगह युआन, रूबल या नई करेंसी इस्तेमाल होगी। नया बैंकदारी सिस्टम स्विफ्ट के मुतबादिल के तौर पर ब्रिक्स पे सिस्टम, जिसमें अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं होगा। नई इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पॉलिसी, ब्रिक्स ममालिक आपस में सरमायाकारी करेंगे, एक दूसरे की मार्केट्स खोलेंगे, अमेरिका की पाबंदियों का असर ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, अगर ये सब कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार डॉलर नाकारा हो जाएगा। याद रखें, अमेरिका दुनिया पर फ़ौज से नहीं बल्कि डॉलर की ताकत से हुकूमत करता है। हर मुल्क को तिजारत के लिए डॉलर चाहिए होता है। अमेरिका जितना चाहे डॉलर छाप लेता है और दुनिया उसके पीछे चलती है। अगर ब्रिक्स इस सिस्टम को तोड़ देता है तो अमेरिका की मईशत पर वही असर पड़ेगा जो एक दरख्त की जड़ काटने से होता है। रूस और चीन पहले ही अमेरिका के खिलाफ मैदान में है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से सख्त अमरीकी पाबंदियों में है। चीन पर टेक्नोलॉजी और ट्रेड वॉर के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है। ये दोनों ममालिक अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। रूस कहता है, मैं अपना तेल और गैस रूबल या युआन में बेचूंगा। चीन कहता है, हम अपनी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां डॉलर के बगैर चलाएंगे। ये दोनों मिलकर अमेरिका को सबसे बड़ा धचका दे सकते हैं। अब आते हैं भारत की तरफ। भारत ब्रिक्स का हिस्सा भी है और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी रखता है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करता है, मगर ब्रिक्स में भारत को चीन और रूस के साथ बैठना पड़ता है। शी जिनपिंग के खिताब में भारत को पैगाम था, अब फैसला करो, तुम अमेरिका के साथ खड़े हो या ब्रिक्स के साथ। ये पोजीशन भारत के लिए मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ मौके भी हैं और ख़तरात भी। नाजरीन, ब्रिक्स में नए ममालिक शामिल होने जा रहे हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान और मिस्र। सऊदी अरब अगर तेल डॉलर के बजाय युआन या ब्रिक्स करेंसी में बेचता है तो पेट्रो डॉलर सिस्टम टूट जाएगा। ईरान तो पहले ही अमरीका मुखालिफ ब्लॉक का हिस्सा है। मिस्र और अफ्रीका के दीगर ममालिक भी इस नई फैमिली में शामिल होने को तैयार हैं। यानी दुनिया का आधा हिस्सा इस नए ब्लॉक में जा रहा है।
पाकिस्तान के लिए यह सूरत हाल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ा चैलेंज भी। मवाक़े चीन के साथ सीपैक के जरिए पहले ही जुड़ा हुआ है। अगर ब्रिक्स करेंसी में तिजारत शुरू हो तो पाकिस्तान को डॉलर के बहरान से निजात मिल सकती है, नई मार्केट्स खुल सकती है। खतरात, अमेरिका दबाव डालेगा, IMF और वर्ल्ड बैंक मज़ीद सख्त रवैया इख्तियार करेंगे, भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को फैसला करना होगा, क्या वो पुराने निज़ाम के साथ रहेगा या नए ब्लॉक का हिस्सा बनेगा। नाजरीन, अब आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। डॉलर की इजारादारी ख़त्म। अगर ब्रिक्स करेंसी कामयाब हो गई तो डॉलर की आलमी हैसियत गिर जाएगी। नया माशी ब्लॉक, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका और यूरोप, दूसरी तरफ ब्रिक्स और इसके इत्तेहादी। कोल्ड वॉर 2.0 अमेरिका और ब्रिक्स के दरमियान एक नई सर्द जंग जो मईशत, टेक्नोलॉजी और तिजारत के मैदान में होगी। पाकिस्तान और जनूबी एशिया पर असरात, तेल की कीमतें, करेंसी की कदर और सियासी फैसले सब बदल जाएंगे। नाजरीन, आज का ब्रिक्स इजलास सिर्फ एक इजलास नहीं था, ये अमरीकी डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग था। ये एक नए आलमी निज़ाम की बुनियाद है। अब सवाल ये है, क्या ब्रिक्स वाकई डॉलर को शिकस्त दे सकेगा? क्या अमेरिका अपनी ताकत वापस ला सकेगा? और पाकिस्तान इस आलमी खेल में क्या किरदार अदा करेगा? ये सवालात आने वाले वक्त का सबसे बड़ा इम्तिहान है। नाजरीन, अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।